बागवान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको बगीचे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ पीएच के बारे में। अगर हमारे बगीचे का मिट्टी का जो पीएच है, ये जो पीएच है ये 6 और 7 के बीच में बगीचे का पीएच होना चाहिए। अगर आपके बगीचे का पीएच ठीक है तो आप जितने भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या कोई भी ऐसे जैविक चीज़ें या कुछ आप उसमें डाल रहे हैं, पौधे में डाल रहे हैं, तो उसको इनटेक नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो मिट्टी हो तेजाबी हो जाएगी। तो वैसे तो इसका एक तरीका है कि आप लोग आपको पता ही है कि सॉइल टेस्टिंग का, कि सॉइल टेस्टिंग आप निकाल के ले जाओ तो आप उससे पीएच का पता चलता है। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बाज़ार में इस टाइप के पीएच मीटर मिलते हैं। एक एपीएच मीटर है और एक एपीएच मीटर है। और ये जो पीएच मीटर है इसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। बगैर कैलिब्रेशन से ये आपका पीएच नहीं बताएंगे। तो आपने क्या करना है कि एक इसमें डब्बे में आपने मिट्टी लेनी है। जैसे आपने मिट्टी ले ली, आपने अच्छी बारीक मिट्टी ले लेनी है। उसमें 2 भाग मिट्टी के लेने हैं और एक भाग आपने उसमें उसका डाल देना है, पानी का डाल देना है। और पानी का भाग डाल के आपने जो पीएच मीटर है उसको पीएच मीटर को आपने उसके अंदर डाल देना है। तो आप देखेंगे अभी जो जैसे मैं अभी अपने बगीचे की कर रहा था, तो मेरे बगीचे का जो पीएच है वो 6 और 6.5 के बीच में उसका पीएच आ रहा है। तो 6.5 के आसपास पूरा बगीचे का पीएच आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बगीचे का पीएच सेट करना पड़ेगा। जब आपके बगीचे का पीएच सेट होगा, ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, 1000, 1500, 200 रुपये, 2000 रुपये के, तो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आप रख लें। तो आप वैसे ही लिख लें, उस पर आप जाएँ, अमेजोन पे जाएँ और उस पर लिख दें कि पीएच मीटर, और उसको कैलिब्रेशन करने की किटें आती हैं। 3 किट आती है, 3 किट करके आप उसको कैलिब्रेट कर लो। कैलिब्रेट करने के बाद खुद ही 2-2 महीने, 1-1 महीने बाद आप मिट्टी का पीएच जांचते रहो। तो ये छोटी सी जानकारी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। बादल कर दे बंद।